रहा था कि यहाँ से जो ये दिउली घाट है, जो अगलाड़ नदी की सहायक नदी है, और अगलाड़ नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो इस नदी पर की तलहटी पर हमारे जो धान के खेत होते थे, मुख्यतः इसमें आलू और धान की सब्जी होती थी। जो अगलाड़ घाटी है, इसको पोटैटो वैली के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही फर्टाइल वैली थी। लेकिन हर 10 साल में इस अगलाड़ नदी का जो सोख कहा जाता है, इसकी बाढ़ है, और ये बाढ़ आती है और फ्लड के साथ अपनी जो बहुत सारी जो उपजाऊ जमीन है उसको बहा कर ले जाती है। लेकिन जब 2014 की आपदा आई थी, जब केदारनाथ में भी आपदा आई थी, तो उस समय हमारी यहाँ से सारी क्यारियां बह गई। और ये हम लोग को भी पता है कि हम लोग यहाँ पर जाते थे गाय और अन्य पशुओं को चुगाने, जब नीचे ग्रीष्म काल में जाते थे। ग्रीष्म काल की छुट्टियां होती थी, समर वेकेशन, तो उसमें जाते थे। और उस समर वेकेशन के दौरान हम नदी में स्नान करते थे और मत्स्य आखेट भी करते थे उस दौरान, वहां पर जो लोग जानते थे। और बहुत सारी हमारा यहाँ पर धन धान्य होता था। लेकिन आज धीरे धीरे यहाँ से पलायन हो गया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी हमारे 2 परिवार रहते हैं, और एक यहाँ पर नरसिंह देवता की पूजा थी हम लोगों की सामूहिक, तो उसके निमित्त हम लोग यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर चूंकि अब जो हमारा जो वास है वो कम हो गया है, हैबिटेट्स जो हैं कम हो गए हैं, इस कारण यहाँ पर जंगल बहुत अधिक हो गए हैं। और ये बताया जा रहा है हमारे भाई बंधुओं द्वारा कि यहाँ पर अब जो है जंगली जानवर भी आने लग गए हैं। लेकिन यहाँ पर इसको पुनः इसको सरसब्ज करने की योजना बनाई जा रही है। और हमारे साथ हमारे भ्राता मदन मोहन सेमवाल जी भी हैं, और हमारे दूसरे भ्राता आचार्य मस्तराम जी भी हैं, जो कि इस पूजा के निमित्त यहाँ पे आए हैं। और हम एक खेत का अपना यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। और इस समय ठीक ऊपर हमारे जो है बहुत ही सुंदर घटाएं और चील भी एक घूम रहा है हमारे ऊपर। और इस समय लगभग बारिश की कुछ फुहारें यहाँ पर आ रही हैं। और आगे मदन जी कुछ बताएंगे। धन्यवाद बड़े भाई जी। जैसे मेरे बड़े भाई जी ने बताया है कि हम लोग जो है बचपन यही है, हमारा जो है पूरा बचपन यही गुजरा है। गांव तो मूल रूप से मैं थान का रहने वाला हूँ, लेकिन ये इच्छा नहीं होती थी किस समय यहाँ हमारे जो है चारागाह अच्छा होने के लिए कई सारे पशु रहते थे, गाय भैंस बकरियों का पालन होता था। और मैं धन्य मानता हूँ क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि, यही मेरा जो है जन्म हुआ था इस भूमि में, इस छावनी में। और हम यहाँ से करीबन 7-8 किलोमीटर तक उस समय बेसिक स्कूल होता था। बेसिक स्कूल वहीं था, इंटर कॉलेज वहीं था। उस समय इस क्षेत्र में कोई इंटर कॉलेज नहीं होता था, भवान होता था। और हम यहाँ से जो है डेली अप डाउन करते थे, और डेली जो है घर से आना जाना होता था, पढ़ाई करने जाते थे। मेरे चाचा जी थे जिनके सानिध्य में मैंने थतूर में पढ़ा। इस समय स्वर्गवास हो गए स्वर्गीय श्री जगतराम सेमवाल जी। मेरे ताऊ जी थे श्री गणपति सेमवाल जी, वो भी एक्सपायर हो गए। उनके संरक्षण में मैंने पढ़ाई की, क्योंकि पिताजी मेरी सरकारी सेवा में होने के कारण जनपद उत्तरकाशी में थे। मैं माताजी, चाचा जी, पिताजी अपने परिवार के साथ में इस छावनी में रहता था। यहाँ जो है पशु के लिए जो है चारागाह बहुत होता। उस समय जंगल नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने प्रयास किया, तो आज ऐसा हो गया जैसे कि घना जंगल जैसा हो रहा है। पर्यावरण के प्रति काफी सचेत हो गए लोग। दूसरा के अभी जो है छोटे भाई श्री सचिंद्र सेमवाल के प्रयास से, हम बड़े भाई के प्रयास से, हमारे सेमवाल परिवार के परिवार से यहाँ सौर ऊर्जा का प्लांट लगभग 1 करोड़ का प्लांट स्वीकृत हो रखा है। तो उसका प्रयास कर रहे हैं। और हमने जो है उधर से विधायक निधि से श्री माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी ने विधायक निधि से कुछ सहयोग करके यहाँ जो है पहले आवागमन का साधन नहीं था, गाँव तक, यहाँ तक जो है इस खेत तक जो है रोड पहुंचाती है। और हम 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक हमारी देव पूजा श्री नरसिंह की है। हम सब परिवार आ रखे, सभी भाई आ रखे, हमारे बड़े भाई राजेंद्र प्रसाद सेमवाल जी हैं। यहाँ नकदी फसल बहुत अच्छी होती है। यहाँ जो है ककड़ी हो गई, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, नकदी फसल जो है यहाँ बहुत ज्यादा होती थी। और ये जिसको आप कोट बोलते हैं, जो आपके पत्थर में जो काम आता है, आयुर्वेदिक पे काम आता है, राजमा की दाल यहाँ होती थी, कई तरह की जो है फसलें यहाँ होती थी। लेकिन पलायन होने के कारण आज जो है खेत हमारे वैसे बंजर पड़े हुए हैं। आज हम उनको जो है देख रहे हैं कि कहाँ हमने जो है बचपन में खेला है, कहाँ कहाँ गाय चुराई है। धन्यवाद।